आफ्टरनून एवरीवन। आज जो टुडे इज माय लेक्चर स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी में क्या चीज़ होती है? दो चीज़ होती है। एक होता है मैक्रो ट्रूमा और एक होता है माइक्रो ट्रूमा। मैक्रो ट्रूमा में के अंदर क्या चीज़ आती है? इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो अचानक से इंजरी हो जाती है। ठीक है, कैसे? जैसे स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन। ये क्या है? ये अचानक से लगे सडनली इंसिडेंट होने वाली ये प्रोसेस है। सडनली इंसिडेंट बोलते हैं ना जिसको, कि उसमें होने के बाद ये इंजरी हो जाती है, इसको बोलते हैं मैक्रो ट्रूमा। ठीक है। सेकंड आता है माइक्रो ट्रूमा। माइक्रो ट्रूमा में क्या होता है? ओवर यूज इंजरी आती है, जो बार बार इंजरीज होती हैं, बार बार चोट लगती है। जैसे एक एथलीट्स है, एक एथलीट्स 100 मीटर की रनिंग का इवेंट कर रहा है। ठीक है, इवेंट करने के बाद में क्या होता है? उसको जो रनिंग कर रहा है, रनिंग करते करते क्या होगा? गिर जाता है, नीचे फेल डाउन हो जाता है। क्या होता है? एंकल ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, एक्लीस टेंडन होते हैं। एक्लीस टेंडन कहाँ पे होते हैं? यहाँ हमारी गैस्ट्रोमेनियस के नीचे होते हैं, एक्लीस टेंडन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंटीरियर लेग पेन होता है। एंटीरियर का क्या होता है? जो आगे वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो आगे वाला पार्ट होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। स्ट्रेस में क्या होता है? ये स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? कि बॉडी के किसी बोन्स के अंदर किसी प्रकार का फ्रैक्चर आना, उसको हम स्ट्रेच फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, और फ्रैक्चर भी अलग अलग प्रकार से है, वो आगे हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी देखनी है। इंजरी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? इंजरी को हम 3 प्रकार से देखते हैं। ठीक है, पहला आता है एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी क्या होती है? जो 0 से लेके 12 यानी कि 12 आवर के अंडरटेकिंग जो भी इंजरीज होती हैं उसको हम एक्यूट इंजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट इंजरी बोलते हैं। और जो 12 से 24 आवर्स के अंदर आता है, आवर्स के अंदर आता है, ठीक है, वो होती है पोस्ट इंजरी। क्रोनिक इंजरी क्या होती है? जो 24 आवर्स एबव होते हैं उसको हम क्रोनिक इंजरी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये होता है मैक्रो ट्रूमा। मैक्रो ट्रूमा के अंदर क्या चीज़ें आती है? जो सडनली वो होती है, इंसिडेंट्स होता है, सडनली हमारे इंजरी होती है, स्प्रेन, स्ट्रेन और कंट्यूजन। ठीक है, ये इसमें याद रखना, ये चीज़ें को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मोस्टली पीपल इज द कन्फ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्प्रेन होती है ये लिगामेंट की होती है, याद रखना, ये लिगामेंट इंजरी है। ठीक है, और ये क्या है? ये टेंडन इंजरी है, ये टेंडन की है और मसल्स की इंजरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेन क्या है? लिगामेंट की इंजरी है। ठीक है, और स्ट्रेन क्या है? टेंडन और मसल्स की इंजरी है। ठीक है, और ये कंट्यूजन है। कंट्यूजन का मतलब क्या होता है? कि कहीं पे किसी चीज़ का गोला बन जाना। ठीक है, जैसे मान्य बात है अचानक से हम किसी चीज़ में टकरा जाते हैं, टकराने के बाद में क्या होता है? वहाँ पे एक गोला टाइप का पड़ जाता है, उसको बोलते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन का मतलब होता है घूमड़। घूमड़ बोलते हैं कि कहीं पे काफ़ी मोटा गोला हो जाता है। ठीक है, और इसके अलग अलग बॉडी पार्टों में अलग अलग हो जाता है, उसको अलग अलग नाम से डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये आपकी क्या है? ये थाई है। ठीक है, आगे वाली क्या है? क्वाड्रिसेप्स है, पीछे वाली हैमस्ट्रिंग है, ये मसल्स हैं। जो क्वाड्रिसेप्स है आपकी आगे वाली, अगर इस पर किसी कारणवश, ठीक है, आपका किसी कारण इस पर कुछ अटैक हो जाता है या किसी में टच हो जाती है, तो यहाँ पे इसको घूमड़ बन जाता है, कंट्यूजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स, ठीक है, टेक्निकल टर्म है चार्ली हॉर्स की। ठीक है, ये हमें याद रखना। ये अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे सर पे है, सर पे यहाँ पे किसी चीज़ से टकरा गया, इंसिडेंट किसी चीज़ से हो सकता है। एनीवन, सपोज दैट इज अ वॉल है या वॉल है, दीवार है, दीवार से हमारा ये टकरा गया, टकराने के बाद में यहाँ पे क्या होता है? गोला हो जाता है। अब जब गोला हो जाएगा तो उसको हम बोले बॉइल, BOILE, बॉइल। आगे आएंगे, ये सब चीज़ें आएंगी। बस आपको ये मेन चीज़ क्या है? ये मेन टर्म है, ये आपको देखना है मैक्रो ट्रोमा के अंदर कौन कौन सी इंजरी आती है और माइक्रो ट्रोमा के अंदर कौन कौन सी इंजरी आती है। इसमें सडनली इंसिडेंट होते हैं, इसमें ओवर यूज का मतलब होता है बार बार इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, आपको फ्रैक्चर भी बार बार होता रहेगा। ठीक है, एक्लीस टेंडन है। एक चीज़ इंजरी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, आइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में इसमें क्या क्या चीज़ आती है? 3 चीज़ें आती है। पेन आता है, स्वेलिंग आता है, ठीक है, और आपका जलन आती है। जलन को हम बोलते हैं बर्निंग शायद, हाँ, ये बर्निंग। ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं, दर्द, जलन, सूजन। ठीक है, इन्फ्लामेशन के अंदर। और जहाँ पे ये आपको लगा हुआ मिलेगा आइटिस, तो समझो कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, चाहे वो मसल्स है, चाहे वो टेंडन है,
ठीक है, चाहे वो लिगामेंट्स है चाहे वो कार्टिलेज है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात आपको? और एक चीज, ये यहाँ पे दो बोन्स हैं, क्या है ये? दो बोन्स हैं, ठीक है, ये याद रखना। जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो इस बोन्स के ऊपर होते हैं, यहाँ पे ये कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। और जो बोन्स टू बोन्स को जॉइंट्स करते हैं, बोन्स टू बोन्स यानी कि बोन प्लस बोन, बोन प्लस बोन, ठीक है, जो होते हैं उनको बोलते हैं लिगामेंट, उनको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। और जो मसल्स और टेंडन होते हैं, ठीक है, मसल्स और बोन होती है, मसल प्लस बोन, बोन्स होती है, ठीक है, जो मसल्स को और बोन को आपस में जोड़ कर रखते हैं उनको बोलते हैं टेंडन। क्लियर है? जो बोन टू बोन को जोड़ते हैं उनको बोलते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो बोन्स को और मसल्स को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। इसमें यह भी एक चीज हो जाती है, ये टेंडन अगर जब किसी कारण बस कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी इंसिडेंट घटना हो जाती है, ये टेंडन अगर बोन्स का छोटा सा पार्ट लेके अलग हो जाए, ये आपकी सपोज करो ये बोन्स है, ठीक है, ये टेंडन आपका जुड़ा हुआ है, कोई इंसिडेंट आपके साथ होगा, ये यहाँ से बोन्स का छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा कण लेके हट जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्लीज टेंडन। हाँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वो फ्रैक्चर में भी आता है, ठीक है, मसल्स को और बोन्स को जो जोड़ कर रखते हैं उसको हम टेंडन बोलते हैं, और जो बोन टू बोन को जोड़ कर बोलते हैं उसको लिगामेंट बोलते हैं। कार्टिलेज ये बोन के ऊपर चढ़े रहते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। ये क्लियर है आपका? स्ट्रेन क्या होती है, स्प्रेन क्या होती है, और कंट्यूजन क्या होती है, ये हमेशा याद रखना। स्प्रेन का मतलब होता है लिगामेंट, ये लिगामेंट की इंजरी है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्ट्रेन लिखा हुआ है तो समझ जाना टेंडन की और मसल्स की इंजरी है, ठीक है। उसके बाद ये मैक्रोटोमा, इसमें ओवर यूज इंजरी आती है, यानी कि जो बार बार सडनली होती रहती है, मतलब होती रहती है, जैसे फ्रैक्चर्स हैं। फ्रैक्चर्स भी एनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट्स, मैं बताऊंगा अभी फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। एक्लिस टेंडनाइटिस है, उसके बाद में एंटीरियर लेग पेन। ये एंटीरियर लेग पेन होता कहाँ पे है? टिबियालिस जो हमारी हड्डी है, टिबिया जो हड्डी है, वहाँ पे हमारा होता है एंटीरियर लेग पेन और पोस्टीरियर लेग पेन, ठीक है। जो हमारी टिबिया बोन्स है, इसमें जो फ्रंट वाले पार्ट में अगर पेन होता है तो उसको एंटीरियर लेग पेन बोलते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम पोस्टीरियर लेग पेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक का आपका क्लियर है? ये याद रखना, जहाँ पे आइटिस लगा हुआ होगा, जहाँ पे आइटिस मेंशन होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं, दर्द, जलन और सूजन, ठीक है। दर्द का मतलब पेन है, स्वेलिंग है और बर्निंग है, ये तीन चीजें उसके अंदर याद आती हैं। और इंजरी को क्या है, तीन प्रकार में बांटा गया है। पहले होती है एक्यूट इंजरी, जो 0 से 12 आवर के अंदर आती है। फिर होती है पोस्ट इंजरी, जो 12 से 12 आवर्स के अंदर होती है। फिर होती है क्रोनिक इंजरी, जो 48 घंटे अबव होती है, 24 आवर्स अबव होती है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोन्स की इंजरी। बोन्स क्या है, ठीक है, इसको मेंशन करते रहना है, इसको लिखते रहना, आप नोट डाउन करते रहना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम बोन की इंजरी। बोन इंजरी में कौन कौन सी इंजरी आती है? बोन इंजरीज आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आते हैं सारे फ्रैक्चर्स आते हैं बोन इंजरी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट है कौन सा है? सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर। सेकंड आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर। और थर्ड आता है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। और फिर फोर्थ होता है कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर।
फ्रैक्चर। उसके बाद आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। नेक्स्ट होता है ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर। उसके बाद में सेवंथ आता है डिफरेंस फ्रैक्चर। डिफरेंस फ्रैक्चर। एट्थ आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। लॉजिकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है एवल्सन फ्रैक्चर। एवल्सन फ्रैक्चर। और 10 नंबर का होता है मार्च फ्रैक्चर। मार्च फ्रैक्चर। और लास्ट आता है हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर। हो गया। उसके बाद में पहला आता है जो सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, जब बोन्स टूट जाती है, बोन्स टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, वो एक दूसरी हड्डी के ऊपर घर्षण नहीं करती है, किसी प्रकार का घाव नहीं करती है, सिर्फ टूटने के बाद वो अलग ही रहेगी, है ना। उसे बोलते हैं हम सिंपल फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, इस फ्रैक्चर में जो हमारी बोन्स है वो टूटने के बाद घाव कर देती है, वंडर करती है, वो किसी भी अंग के अंदर घुस जाती है। सपोज करो बाइसेप्स की बोन्स टूटी, बाइसेप्स की बोन टूटने के बाद में क्या हुआ, वो किसी मसल्स के अंदर, किसी मतलब अपना मसल्स के अंदर बोलेंगे उसको, या मांस के अंदर बोलेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी घुस सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर, सॉरी हाँ कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन घाव नहीं करती है, किसी भी प्रकार का कोई भी घाव नहीं करती है, टूटने के बाद अलग ही हो जाती है, लेकिन वो घाव नहीं करती। सेकंड क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड में क्या होता है, हड्डी टूटने के बाद में घाव करती है, ठीक है। तीसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूटने के बाद जो हमारे जैविक अंग है, जैसे कि हमारे लंग्स हैं, हार्ट्स हैं, ठीक है, लीवर्स हैं, किडनी है, उसके अंदर घुस जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है, जो हमारे जैविक अंगों के अंदर घुस जाती है, ठीक है। उस नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है। जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है इसमें हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। फिर एक ये होता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, एक हड्डी टूटने के बाद दूसरी हड्डी में घर्षण करती है, ठीक है, घर्षण करने लगती है, उसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट फ्रैक्चर। फिर नेक्स्ट आता है ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर में क्या होता है, ये जो बोन्स है छोटे बच्चे में होती है, ठीक है, छोटे चाइल्ड्स में होती है, ये मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर, क्योंकि मुलायम होती है। और ये क्या रहता है कि जब ये बोन्स
ऐसे ऐसे पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है, टूटती नहीं है, बीच से मुड़ जाती है। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चा होता है ना, तो बच्चे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बोन्स ऐसे अपना आकार बना लेती है लेकिन टूटती नहीं है। ठीक है, फिर आता है डिप्रेस फ्रैक्चर। डिप्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है जो हमारी क्रेनियल्स खोपड़ी है, हमारी खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं टोटल। ठीक है, 14 बोन्स होती है हमारे फेस के अंदर होती है, 8 बोन्स हमारी क्रेनियल्स में होती है, खोपड़ी के अंदर होती है। जब भी हमारे साथ में कोई इंसिडेंट्स होता है, कोई घटना होती है, तो घटना होने के बाद में क्या होता है, जो हमारी खोपड़ी की 8 बोन्स हैं, ठीक है, फ्रंटल होगी, पैराइटल होगी, टेम्पोरल होगी, ऑक्सीपिटल्स होगी, ठीक है, इथमोइड है, ये सब हमारी क्या है 8 बोन्स हैं। ये टूटने के बाद क्या होता है, खोपड़ी में अंदर घुस जाती है, उसको बोलते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, ये टूटने के बाद अंदर घुस जाती है, उसको बोलते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर। उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या रहता है कि जैसे कोई पेशेंट है या किसी डिजीज से ग्रसित है, तो उसको हल्का सा भी अगर आप टच कर दोगे या किसी कारणवश उस पर हल्का सा भी प्रेशर हो जाएगा, पुश हो जाएगा, उसकी बोन्स इतनी नाजुक होती है वो एकदम से टूट जाती है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, जो भी कोई एक पेशेंट्स होता है या थोड़ा सा कमज़ोर तरीके का व्यक्ति होता है, तो उसमें क्या रहता है, उसकी जो बोन्स होती है वो बहुत नाजुक होती है। ठीक है, मतलब वीकनेस होती है, हम इस तरीके से बोलते हैं वीक होती है बोन्स। तो उसमें वीक होने के बाद में क्या होता है, जरा सा भी उस पर कुछ भी अटैक हो गया या प्रेशर राइज कुछ भी हो गया, तो उसकी क्या होती है, उसकी बोन्स टूट जाती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, उसके बाद आता है मार्च फ्रैक्चर। मार्च फ्रैक्चर में क्या हुआ, हमारे विश्व युद्ध जब 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध में क्या हुआ, जब हमारा युद्ध होता था, युद्ध के समय सबसे ज्यादा सैनिक क्या करते हैं, बेचारे अपने पैरों पे काफी समय तक खड़े रहते हैं, 24 घंटे युद्ध रहा, 24 आवर्स कंटिन्यू लड़ते रहे, सब काम करते रहे। तो उसके बाद में जो पैर की जो मेटाटार्सल बोन्स हैं वो क्या हो गई, वो क्रैक हो गई, उनमें बाल आ गया है। ठीक है, अब जब उनमें बाल आ गया, बाल आने के बाद में वो क्रैक हो गई, तो उसको बोलते हैं मार्च फ्रैक्चर। इसको कई नाम से जानते हैं, इसको हल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, मार्च के बाद में इसको हल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, हल फ्रैक्चर, इसको हम हल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है ये हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन का मतलब किसी भी बोन्स में अगर बाल आ जाता है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना अपन, और हल्का सा हमारी बोन्स में कुछ भी क्रैक हो जाता है, तो अपन बोलते हैं या डॉक्टर बोलते हैं कि भैया इसमें हड्डी पे बाल आ गया है आपकी। ठीक है, आपकी हड्डी में बाल आ गया है। ठीक है, तो बाल आने के बाद में क्या होता है, वो क्रैक हो जाती है, उसको बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक फ्रैक्चर ये बचा है, इसको बोलते हैं एवल्सन फ्रैक्चर। मैंने आपको बताया था अभी एवल्सन फ्रैक्चर के बारे में। ये हमारी बोन्स है, ठीक है, ये बोन्स है हमारी, सॉरी इधर देखो, ये हमारी बोन्स है। ठीक है, इस बोन्स में क्या बताया था मैंने, जो मसल्स हड्डी से चिपकी रहती है उसको हम टेंडन बोलते हैं। ठीक है, और ये हल्का सा टुकड़ा अगर इस बोन्स का लेके हट जाए उसको बोलते हैं एवल्सन फ्रैक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एवल्सन फ्रैक्चर। टेंडन का अगर छोटा सा टुकड़ा बोन्स का लेके अलग हो जाए उसको बोलते हैं एवल्सन फ्रैक्चर। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, एक बार और दोबारा सिंपली टाइप में देख लेंगे इसको। ठीक है, पहले क्या होता है, सिंपल फ्रैक्चर होता है। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है कि इसमें हड्डी टूट जाती है, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं करती, मतलब अंदर ऑर्गन्स में नहीं घुसती। ठीक है, उसके बाद में आता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूटने के बाद, बोन्स क्रैक होने के बाद में वो घाव कर देती है। ठीक है, और थर्ड आता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन्स होती है टूटने के बाद हमारे जो जैविक अंश होते हैं, जैसे लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, ठीक है, ये क्या है, हमारे जैविक अंश हैं। ठीक है, वो हड्डी इनके अंदर घुस जाती है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसके बाद आता है कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है, इस हड्डी में छोटे छोटे से पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट होने के बाद में क्या होता है, हड्डी, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं उसके, हड्डी के ना चूरा हो जाता है, जिस तरीके से बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में आता है ये हो गया। उसके बाद आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, जब हमारी हड्डी टूट जाती है
एक हड्डी सपोज करो हमारी ये टूट गई, और ये टूटने के बाद में एक हड्डी दूसरी हड्डी पे रगड़ करने लगती है, फ्रिक्शन करने लगती है, जिसको हम घर्षण बोलते हैं, वो करने लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर क्या होता है, ये चाइल्ड में होता है, छोटे बेबी के अंदर होता है, ठीक है। अगर माने बात है उसकी बोन कहीं से क्रैक हो जाए, ठीक है, वो टूटेगी नहीं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल आकार में हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है, वो एक शेप ले लेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर, ठीक है। डिफ्रेज फ्रैक्चर में क्या होता है, ये एक खोपड़ी का फ्रैक्चर होता है, हमारी जो क्रेनियल्स होती है ना, ठीक है, हमारी जो स्कल होती है खोपड़ी, उसके अंदर 14 बोन्स होती है, ठीक है, जो 14 बोन्स होती है वो फेस के अंदर होती है, और जो 8 बोन्स होती है वो हमारी क्रेनियल खोपड़ी में होती है। वो खोपड़ी की जो हमारी बोन्स है वो टूट जाए और वो उसके अंदर घुस जाए, उसको बोलते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में मैंने आपको बताया कोई भी पेशेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, उसकी जो बोन्स होती है वो बहुत वीक होती हैं, ठीक है। अगर उसको हल्का सा भी पुश कर दिया, करने के बाद में अगर वो नीचे गिर गया है, यानी XYZ उसके साथ में कोई भी इंसिडेंट्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसकी बोन्स क्रैक हो जाती है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है एवल्सन फ्रैक्चर। एवल्सन फ्रैक्चर में मैंने आपको बताया ये कि जो मसल्स बोन से चिपकी रहती है, हम उसको टेंडन बोलते हैं, ठीक है। और ये टेंडन अगर हड्डी से छोटा सा भी पीस लेके, छोटा सा कण लेके अलग हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एवल्सन फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है मार्च फ्रैक्चर। मार्च फ्रैक्चर में क्या हुआ, 19 एग्जाम्पल के तौर पे 1914 इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद उसमें देखा गया कि मोस्टली जितने भी सैनिक थे वो इंजर्ड पाए गए। उनका एक सर्वे किया गया कि ऐसा क्या प्रॉब्लम्स आई है कि आपके मतलब इतने ज़्यादा वो वहाँ पे सैनिक पाए गए। तो उन्होंने देखा कि जो उनकी मेटाटार्सल बोन थी ना, पैर की जो हड्डियाँ थी, ठीक है, वो क्रैक हो गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा डिप्रेसाइज हो गई थी, उन पर प्रेशर ज़्यादा आ गया था। एक ओवर यूज बोला ना, ज़्यादा ओवर हो गई थी वो, ठीक है। हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी पूरा मैकेनिज्म का काम करती है, इसका भी एक सिस्टम है। आपने देखा होगा हम रात को ही क्यों सोते हैं, ठीक है ना, तो इसका भी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। रात को सोना, दिन में वर्किंग करना भी तो कितने समय में करना, मॉर्निंग की एक्टिविटी क्यों करना, इवनिंग की क्यों करना, ये क्या है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का एक मैकेनिज्म होता है, अपनी बॉडी का भी एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होगी, इसमें हर चीज़ ओवर हो गई। ओवर होने के बाद में क्या हुआ, उनकी जो मेटाटार्सल बोन थी, जो पैर की जो बोन थी मेटाटार्सल, उनमें बाल आ गया। बाल आने के बाद में वो क्या हुआ, वो क्रैक हुई, ठीक है। क्रैक होने के बाद में वो क्या हो, उसका नाम दिया गया मार्च फ्रैक्चर। उसका सेकंड नाम है उसका हल फ्रैक्चर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आता है हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर ये कॉमन फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ये कहीं पे भी आ सकता है, बॉडी के किसी भी बोन्स में ये आ सकता है। हल्का सा भी बोन्स के अंदर छोटा सा भी अगर डिस्टेंस बन गया, छोटा सा भी डिस्टेंस बन गया, उसको बोलते हैं हम हेयरलाइन फ्रैक्चर। वो कहीं भी आ, मोस्टली सबसे ज़्यादा इन फ्रैक्चर में देखा जाता है तो क्या होता है, तो मोस्टली ये वाला फ्रैक्चर ज़्यादा आता है, ठीक है। एथलीट्स को तो ये कहते हैं कि एथलीट्स का तो एक दोस्त है, ये आना जाना लगा रहता है उसको, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर, ठीक है। आर यू अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। डिसलोकेशन डिसलोकेशन ये कैविटी होती है। सुबलेनोइड कैविटी बोलते हैं।
शोल्डर का। इसको एक तरीके से बोलते हैं फॉरवर्ड, FARWARD, फॉरवर्ड डिस्प्लेस ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी का हो जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? टेनोसाइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस, और बुर्साइटिस। सेकंड आता है कंप्लीट डिसलोकेशन। इनकम्प्लीट डिसलोकेशन। ठीक है, अब इधर दिख रहा है, ये होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी जगह से खिसक जाना। ठीक है, क्या होता है? फॉरवर्ड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमरस हड्डी। ये हमारी कौन सी हड्डी है? ये ह्यूमरस हड्डी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किस तरीके का होता है? ये प्याला टाइप का होता है, ये प्याला टाइप का होता है। और हमारी जो ह्यूमरस हड्डी होती है, ठीक है, वो इस तरीके से लेके इस तरह अंदर घुसी हुई होती है। ये प्याले की आकार की होती है। इसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ये मैंने लिखा ना, ये नाम है इसका, याद रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सोडल गर्डल। ठीक है, हमारा ये सोडल गर्डल है। हाँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, और ये बोन्स को बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, ये वाली जो हमारी बोन्स है इसको हम ह्यूमरस हड्डी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो प्याले की आकृति होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्याले टाइप की एक आकृति होती है। और जो हमारा शोल्डर का जो अगले वाला पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ होता है हमारे? इसको शोल्डर गर्डल बोलते हैं। और जो ये पार्ट है हमारा कहाँ अंदर डाला हुआ, तो उस प्याले के अंदर फिट होता है। ऐसे प्याले के अंदर फिट होता है। ये इस तरीके का प्याला है और ये ह्यूमरस बोन है हमारी, आगे से ऐसे फिट होती है। ठीक है, समझ गए? इसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी में फिट होता है प्याला। और डिसलोकेशन में क्या होता है? किसी कारण बस, अगर आप सपोज करो कि आप जूडो का गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक धोबी पछाड़ होता है। रेसलिंग के अंदर भी धोबी पछाड़ होता है। मोस्टली उन लोगों का ज़्यादा डिसलोकेशन होता है, और कबड्डी वालों का भी डिसलोकेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है? फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, एक दूसरे की तरफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है। ठीक है, और क्या है? स्पीड वाले गेम है दोनों। ठीक है, क्योंकि जूडो के अंदर भी आपको टेक्निक इमीडिएटली करनी है, रेसलिंग में भी टेक्निक आपको इमीडिएटली करनी है, तो यहाँ से इसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके चांसेस क्या होते हैं? एक तो हाफ निकलता है, एक फुल निकलता है। हाफ फुल में क्या रहता है? एक ये कंप्लीट डिसलोकेशन लिखा है मैंने, और एक लिखा है इनकम्प्लीट डिसलोकेशन। इनकम्प्लीट में क्या रहता है कि आधा ही बाहर निकलता है। ग्लेनोइड जो कैविटी है, ये प्याले टाइप की है, ये हमारा फुल फिट है, ऐसे फिट है, और किसी कारण बस इस पर कुछ हो जाए, जैसे झटका लग जाए या कोई इंसिडेंट इसके साथ में हो जाए, तो ये क्या होता है? ये हल्का बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डिसलोकेशन। ठीक है, और जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट डिसलोकेशन। ठीक है, ये क्लियर है आपको यहाँ तक?
ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बताया कि फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपनी जगह से खिसक जाना, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना। वो ह्यूमरस बोन मतलब जो हमारी ह्यूमरस हड्डी है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, वो खिसक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, जो ये प्याले वाली जो आकृति होती है इसको हम ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं, जिसमें ये इसके अंदर कैप्चर होता है, पूरा फंसा हुआ होता है इसके अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। ये होता है शोल्डर का डिसलोकेशन, ठीक है। ये दूसरी जगह भी होता है, बॉडी के दूसरे पार्ट में भी होता है, जो हमारी इनोमिनेट बोन होती है, ठीक है, अभी आएगा आगे, ठीक है, उसमें भी ये सेम डिसलोकेशन होता है, ठीक है। इसे हो गया, इसका भी आएगा भी, शोल्डर्स का हो गया। ये हो गया आके एटलीस्ट डिसलोकेशन हो गया। हाँ, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। इसमें क्या होती है, ये 3 तरीके की डिजीज है, एक तरीके की कैसी, सॉरी डिजीज नहीं, इंजरी बोलेंगे इनको भी। ये मैंने 2 बोन्स आपको बताई थी, ये 2 बोन्स है, ठीक है, इनके ऊपर चढ़े हुए क्या है, ये कार्टिलेज है, ठीक है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे से ये कैप्सूल होते हैं, छोटे छोटे से कैप्सूल होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं बुरसा, बुरसा, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनोविल, साइनोविल, ठीक है, ये साइनोविल होता है, ये लिक्विड भरा रहता है इसके अंदर, फुलफिल करके रहता है। और ये जो इसको मैंने आपको बताया था, ये मसल से बोन्स को चिपका के रखते हैं, इसको टेंडन बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, ठीक है। इनकी तीनों की ये क्या है, इंजरीज हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, 3 चीजें आती हैं, ठीक है। पहले पेन आता है, स्वेलिंग आती है और बर्निंग आती है, ठीक है, मतलब जलन होती है, दर्द, जलन, सूजन बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये 3 चीज क्या होती है, इन्फ्लामेशन के अंदर आती है। अगर ये जो टेंडन वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है, आपके दर्द होता है, आपके जलन होती है, आपके स्वेलिंग आती है, तो उसको बोलेंगे हम टेंडनाइटिस, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे लिखना टेंडनाइटिस, ठीक है, टेंडनाइटिस, क्लियर है। जो टेंडन वाले पार्ट में अगर आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है तो टेंडनाइटिस बोलेंगे, ठीक है। अगर बुरसा जो कैप्सूल वाला पार्ट है, इसमें अगर आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको हम बुर्साइटिस बोलेंगे, ठीक है। अगर ये आपका जो लिक्विड वाला फॉर्म है, लिक्विड वाला फॉर्म है, इस वाले पार्ट में अगर आपको इन्फ्लामेशन होता है तो साइनोवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, टेंडन वाला पार्ट और जो लिक्विड फॉर्म वाला पार्ट है, इनमें दोनों में भी एक साथ इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेनोसेनोवाइटिस। टेंडन वाला जो पार्ट है, ठीक है, और जो साइनोविल फ्लूइड वाला जो पार्ट है, जो एरिया है, इन दोनों के अंदर भी एक साथ भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने के बाद में हम उसको इट्स कोल्ड ए टेनोसेनोवाइटिस के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये आपको 3 तरीके की इनकी वो थी, इंजरीज थी, ये आपको बताइए, ठीक है। दोनों के बीच में ध्यान रखना है, डिजीज और इंजरी दोनों डिफरेंट्स हैं, ठीक है। डिजीज अलग होती है, इंजरीज अलग होती है, ये हम इंजरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन किस में आएगा, इंजरीज में आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको डिजीज के बारे में बताया था। डिजीज में क्या रहता है, एक कॉन्टाजीनियस रहता है, एक एक्वायर्ड रहता है, एक्वायर्ड रहता है। कॉन्टाजियस वो होती है जो आपके जन्मजात होती है, मतलब बोन के एकदम बाद होती है, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्वायर्ड क्या होती है, एक्वायर्ड वो होती है आपको जो जन्म के मतलब बाद होने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो जन्म से होती है चीज़ें, एक उसके बाद होती है आपको चीज़ें, ठीक है। उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है कम्युनिकेबल डिजीज आती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आती है।
कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, उसे इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं हम। कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसको इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो अनइन्फेक्शन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज में क्या चीज आता है, आपका बैक्टीरिया, आपका वायरस, आपका फंगस और आपका प्रोटोजोआ, ये चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आता है आपका, जैसे कि माल न्यूट्रिशन हो गया। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि कुपोषण, आपको प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिल पाना। ठीक है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनकी कमी हो पाना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या अल्सर भी कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म के साथ में आपको अल्सर हो जाना। ठीक है, अनटचेबल, किसी के कपड़े नहीं यूज करना, सॉक्स नहीं यूज करना, ठीक है, शूज नहीं यूज करना। ठीक है, और जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट है, आजकल ट्रेंड में महिलाओं का चल रहा है ब्यूटी प्रोडक्ट, वो क्या काम करती हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट यूज करती हैं। एग्जाम्पल, एक उनकी जैसे लिप ग्लोस हो गई है, उनकी लिपस्टिक पेटेंट हो गया है। ठीक है, और जो फेस पे लगाने का उनका जो वो रहता है, वो उसको भी एक दूसरे का वो करती है। मेरा अपना मानना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनल है तो इंडिविजुअली होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या रहता है, उससे डिजीज फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी डिजीज। ठीक है, और इंजरीज में क्या होता है, इंजरीज अपने मसल्स की अलग है, बोन्स की अलग है, टेंडन्स की अलग है, लिगामेंट और कार्टिलेज की इंजरी अलग अलग है। ठीक है, ये आपको आज मैंने इसका शोल्डर का डिसलोकेशन बताया और 3 चीज़ बताई इसमें। ये याद रखना, इंजरी वाले अगर मतलब आप कोच हैं, आप टीचर हैं, आप ट्रेनर हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कार्टिलेज कहाँ पे हैं, ठीक है, उसके बाद में लिगामेंट कहाँ पे होते हैं, बुरसा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, और जो कैप्सूल की फॉर्म में होते हैं उसको हम बुरसा बोलते हैं, और जो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम साइनोविल बोलते हैं। ठीक है, और इनको जो लिक्विड वाली फॉर्म है और टेंडन वाली जो फॉर्म है, इनमें दोनों में अगर एक साथ इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, उसको टेनोसेनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर जो लिक्विड वाला फॉर्म है, इंडिविजुअल है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है उसको सेनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कैप्सूल की फॉर्म है, कैप्सूल की फॉर्म में अगर ये इसको बुरसा बोलते हैं, जो कैप्सूल होते हैं छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं, ठीक है, इसको बुरसा बोलते हैं। ठीक है, बुरसा में अगर आपका इन्फ्लामेशन होता है तो बुरसाइटिस बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये शोल्डर का डिसलोकेशन है। ठीक है, ये याद रखना आपको, एक कंप्लीट डिसलोकेशन होता है और इनकम्प्लीट डिसलोकेशन होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो हमारी गलेनोड कैविटी होती है, ठीक है, प्याले टाइप की आकृति होती है, और जो ह्यूमरस का ऊपर वाला पार्ट होता है वो उसके अंदर फिट रहता है। कभी कभी तो इनकम्प्लीट होता है और कभी कभी कंप्लीट पूरा बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा, कभी आप देखना, जो रेसलर होते हैं ना, रेसलर होते हैं, उनका अचानक से निकल जाता है, तो फिर वो वहीं पे अंदर ही जो एक्सपर्ट रहते हैं उनके साथ में, उनके कोच रहते हैं, ट्रेनर रहते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये वाला पार्ट होता है जो हमारा ये एल्बो का ये वाला पार्ट होता है ना, उसके शोल्डर के नीचे लगाते हैं। शोल्डर के नीचे लगाने के बाद में जो उसका ये ह्यूमरस वाला जो पार्ट है उसके नीचे लगाने के बाद में, और उसको एंगल पॉइंट करने के बाद में एकदम ऐसे करते हैं। एकदम करने के बाद में क्या होता है, वो गलेनोड कैविटी में जो बाहर निकला रहता है उसका सेटिंग करने के बाद उसको अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, तो तभी वहाँ से मूवमेंट उसका चालू हो जाता है। ठीक है ना, ये शोल्डर डिसलोकेशन होता है। ऐसा ही हमारा इनोमिनेट बोन में भी होता है, अभी आपको आगे पढ़ने में आएगा इंजरीज में ना। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड? ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे एथलेटिक इंजरी क्या होती है। अब क्या आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इंजरी आती है एथलेटिक इंजरी। एथलेटिक इंजरी
इंजरी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आती है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर, सेकंड आती है प्लंटर फेसिका। प्लंटर फेसिकाइटिस। ये कहाँ पे होता है? कैल्केनियम हड्डी में होता है। कैल्केनियम में होता है, ठीक है। ये आइटिस होगी, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम प्लंटर, हाँ प्लंटर फेसिका। ये क्या होता है? प्लंटर फेसिका, प्लंटर फेसिका, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा के यहाँ नीचे कर देते हैं, कैल्केनियम फेसिका, इसको कर दे कैल्केनियम। कैल्केनियम कर देते हैं, ठीक है। थर्ड आती है एक्लीस टेंडन, इधर लिख देता थर्ड। एक्लीस, एक्लीस टेंडन, सॉरी टेंडनाइटिस। फोर्थ होती है एंटीरियर लेग पेन। एंटीरियर लेग पेन, उसमें पोस्टीरियर भी होता है, पोस्टीरियर भी लेग पेन होता है, ठीक है। इसको हम सिन पेन के नाम से भी जानते हैं, सिन पेन के नाम से भी जानते हैं, और इसको सिन स्पिल्ट भी बोलते हैं, सिन स्पिल्ट, सिन स्पिल्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ये जो आपको मैंने ये इंजरी बताई, ये किसकी इंजरी है? ये टेंडन की है, टेंडन की है, मसल्स की है और बोन की है। ये इंजरी तीन प्रकार की इंजरी है, टेंडन में भी होती है, मसल्स में भी होती है और बोन में भी होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ओवर यूज इंजरी बोलेंगे, ओवर यूज, ठीक है, ओवर यूज इंजरी बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें पहला क्या आता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है, टूटने के बाद किसी प्रकार का कोई भी घाव नहीं करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। अभी मैंने फ्रैक्चर्स पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है, उसमें बताया था स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है। जो हमारी बोन्स होती है वो क्रैक होने के बाद वो किसी में भी कोई वंडर्स नहीं करती, किसी प्रकार का एनी टाइप्स ऑफ ए वंडर, मतलब किसी प्रकार का भी कोई घाव नहीं करती, उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। सेकंड आता है प्लंटर फेसिकासाइटिस। पहली तो बात ये जानेंगे कि प्लंटर होता क्या है, प्लंटर फेसिका बोलते किसको है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लंटर फेसिका होती है
हमारा जो पैर का जो तालू वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लंटर फेसिका, जिसको हम तलवा बोलते हैं, तलवा, पैर का जो तलवा होता है, ठीक है। कल मैंने पैर के बारे में आपको बताया था कि हमारे जो पैर होते हैं, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था मैंने आपका फ्लैट फुट होता है, सेकंड आपका न्यूट्रल पोर्टल होता है, थर्ड आपका क्लो फुट होता है। क्लो फुट जो आपका फ्लैट फुट होता है वो क्या होता है, आपको कैसे इंडिकेट करोगे, आप उसको कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके, हाउ टू द आइडेंटिफाई, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपका ये शूज है, अगर वो इंटरनली उसको घिस रहा है, अगर अंदर से आपका शूज घिस रहा है, ठीक है, तो समझो कि आपका फ्लैट फुट है, ठीक है। फ्लैट फुट का मतलब ये होता है कि आपका जो नीचे वाला, जिसको हम प्लंटर फेसिका बोल रहे हैं यहाँ पे, उसमें कोई भी आर्क नहीं बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लैट फुट। और जैसे हम लोग शूज पहनते हैं, जो अगर जूता अंदर की तरफ से घिस रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लैट फुट, ठीक है। अगर जूता बीच से घिस रहा है, बिल्कुल सेंटर से घिस रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पोर्टल, ठीक है। अगर जूता आउट ऑफ साइड घिस रहा है, ठीक है, इधर साइड से घिस रहा है, राइट की साइड में घिस रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लो फुट, ठीक है। क्लो फुट में क्या होता है, पंजा चिड़िया, मतलब जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर इस टाइप का हमारा वो हो जाता है, चिड़िया के आकार का पंजा बन जाता है, उसको बोलते हैं क्लो फुट, ठीक है। क्लियर है। ये 3 प्रकार के मैंने आपको पैर बताए हैं, फुट्स बताए हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और ये नीचे वाला जो तालू वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लंटर फेसिका, ठीक है, ये इसका टेक्निकल टर्म है, ये प्लंटर फेसिका, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये आपको ये याद रखना, जहाँ पे ये आइटिस आ गया, आइटिस का मतलब मैंने क्या बोला आप लोगों को, इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, ये याद रखना। इसमें 3 चीजें आती हैं, आपका पेन आएगा, स्वेलिंग आएगी, बर्निंग आएगी, ठीक है, मतलब दर्द, जलन और सूजन आती है, ये 3 चीज उसके अंदर आती है। जहाँ पे आइटिस लग गया तो समझो कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये कैल्केनम क्या है, कैल्केनम जो हमारी हिल बोन को बोलते हैं हम कैल्केनम, ठीक है, उस पर क्या होता है, ज्यादा प्रेशराइज हो जाती है वो, ठीक है, उस पर ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ज्यादा ओवर हो जाती है वो, ठीक है ना, इस कारण से क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लंटर फेसिकासाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट आती है एक्लीस टेंडन। ये एक्लीस क्या है, टेंडन तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन एक्लीस क्या है, एक्लीस क्या है, एक मसल्स है। कहाँ की मसल्स है, गैस्ट्रोमीनियस के नीचे यहाँ पे एक मसल्स होती है जो हिल तक टच होती है, जो हिल से जुड़ी हुई रहती है, इसको बोलते हैं एक्लीस, ठीक है, समझ में आई ना, ये एक्लीस होती है। फिर उसके बाद में दिया है टेंडनाइटिस, ठीक है। टेंडन क्या होते हैं, टेंडन वो होते हैं जो मसल से बोन्स पे जुड़े रहते हैं, उसको हम टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एक्लीस मसल्स है, ठीक है, और वो उसको जो हड्डी से जुड़ी हुई है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, क्लियर है। सपोज दैट ये एग्जांपल है, ये बोन्स है आपकी, ये 2 बोन्स है, ठीक है, ये नीचे सपोज करो हिल बोन है, हिल बोन का मतलब कैल्केनम है, ठीक है, और ये आपकी ऊपर वाली पटेला बोन है, ये पटेला बोन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये नीचे हिल बोन से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, ये तो मसल्स होगी, ये जो वाला पार्ट बोन से जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं टेंडन, टेंडन, ठीक है। मसल्स का क्या नाम है, एक्लीस, ये मसल का नाम क्या है, एक्लीस, तो इसलिए बोलेंगे इसको एक्लीस टेंडनाइटिस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको क्लियर है यहाँ से, ठीक है। एक्लीस टेंडनाइटिस क्या होता है, एक्लीस क्या होती है, एक मसल्स होती है गैस्ट्रोमीनियस के नीचे, और जो हिल से जुड़ी हुई रहती है वो मसल्स होती है, उसको एक्लीस बोलते हैं, ठीक है, और उसके पास की टेंडन है, एक्लीस टेंडनाइटिस, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे 3 चीजें आएंगी, ये हमेशा याद रखना, और ये आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। आपका जैसे नेट का एग्जाम होगा, सेट का एग्जाम होगा, उनमें ये इंजरीज आती रहती है, ठीक है ना, तो आपको ये वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एंटीरियर लेग पेन। ये कई जगह आता है और इसको कई लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है, जैसे इसके निकनेम है, जैसे इसको बोल दिया है क्या नाम, सिन पेन के नाम से भी जानते हैं, सिन स्पिल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, जब आपने देखा होगा, जब लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं या पुलिस की भर्ती की तैयारी करते हैं, कोई भी एनी टाइप फिजिकल फिटनेस की जब तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा ओवर होने के बाद, ठीक है, हमारी जो मसल्स है, मतलब जो हमारी बोन्स है, उसमें क्या होता है, पेन होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है, ठीक है, जो हमें उसको एक प्रॉपर एक एनर्जी फुल वो चाहिए होता है, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको वो नहीं कर पाता, इस कारण से क्या होता है, उसमें पेन होता है,
ठीक है। तो उसे एंटीरियर लेग पेन कहाँ होता है, जो हमारी टिबिया बोन्स होती है। टिबिया बोन कहाँ होती है, हमारे पटेला हड्डी से और नीचे पैर तक लेकर जो फ्रंट वाली बोन होती है उसको टिबिया बोलते हैं, और जो पीछे वाली बोन्स होती है उसको फिबुला बोलते हैं। ठीक है। अगर आगे वाली में पेन हो रहा है तो एंटीरियर लेग पेन है, अगर पीछे वाली में पेन हो रहा है तो पोस्टीरियर लेग पेन है। ठीक है। लेकिन इसको जानते किस नाम से हैं, सिन स्पिल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सिन स्पिल्ट के नाम से जानते हैं और सिन पेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये हमारी क्या है, ये एथलीट्स इंजरी है। ठीक है। हाँ।